नमस्कार। आज हम आत्मकथा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आत्मकथा। देखिए, आत्मकथा किसे कहते हैं, आत्मकथा कैसे लिखी जाती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आत्मकथा का अर्थ है, देखिए आत्मकथा का अर्थ है अपनी कहानी। यहाँ पर हम अपनी कहानी बताते हैं, अपने जीवन के बारे में जो घटनाएं घटित हुए उनके बारे में हम बताते हैं, तो उसे हम कहेंगे आत्मकथा। आत्मकथा में लेखक निष्पक्ष भाव से, देखिए आत्मकथा में लेखक है जो अपने बारे में लिखता है वह निष्पक्ष भाव से, यानी कि वह किसी भी भाव का पक्ष नहीं लेता है, दोनों तरफ के पक्षों से वह लिखाई दे। जैसे कि हमें जो भी गुण है, जो भी दोष है, तो सम्यक भाव से यानी कि समानता से दोनों का वर्णन करता है। निष्पक्ष भाव से अपने गुण दोषों की सम्यक अभिव्यक्ति करता है, यानी कि लेखक देखिए अपने अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी बुराइयां हैं, जो भी गुण है, दोष है, उनका सम्यक रूप से समान रूप से वर्णन करता है। यानी कि देखिए कुछ ऐसे लेखक होते सिर्फ वो अपनी अच्छाइयाँ ही बताते, तो हमें ऐसा नहीं करना है। आत्मकथा का मूल तत्व यही है कि हमारे अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी बुराइयां हैं, जो भी गुण है और जो भी दोष है, उन्हें समान रूप से यहाँ पर आत्मकथा में उसका वर्णन हमें करना चाहिए। देखिए, सम्यक अभिव्यक्ति करता है। और चिंतन, संकल्प, विचार। देखिए, जब वह अपनी आत्मकथा लिखना शुरू करता है तो सबसे पहले वह सोचता है, समझता है, चिंतन करता है कि उसके साथ जो जो घटनाएं है उसके बारे में सोच विचार करके लिखना प्रारंभ करता है। और संकल्प लेता है। संकल्प का अर्थ है उसने अपने जीवन में क्या क्या संकल्प लिए थे और उन संकल्प को पूरा किया है या नहीं, उनके बारे में भी वह वर्णन करता है। विचार एवं अभिप्राय को व्यक्त करने हेतु अपने जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को उद्घाटित करता है। और देखिए, अपने अभिप्राय और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, आत्मकथा में उसका वर्णन करने के लिए अपने जीवन से अनेक रहस्यमय जो घटनाएं होती है, उनके जीवन की जो घटनाएं होती है, उनको वह उद्घाटित करता है। उद्घाटित करने का अर्थ है वह अपनी आत्मकथा में उसका वर्णन करता है। इसे यो भी कहा जा सकता है कि इस साहित्यिक विद्या में लेखक अपने वैयक्तिक जीवन के ही खट्टे मीठे अनुभवों को, देखिए यहाँ पर इस साहित्यिक विद्या में लेखक अपने जीवन के वैयक्तिक यानी कि अपने जीवन से जुड़ी हुई सभी घटनाओं के, अपने जीवन में जो भी घटनाएं हुई उन्हें वह विस्तार से वह लिखता है। जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों को, यानी कि अपने जीवन में जो भी उसके खट्टे अनुभव हुए, मीठे अनुभव हुए, दुख के जो क्षण मिले हैं और सुख के जो पल उन्हें मिले हैं, जो सुख के भी और दुख के बारे में भी वह विस्तार से वर्णन करता है। और वह आनंद के जो पल है, उन्होंने जो खुशियों अपने परिवार, दोस्तों, मित्रों के साथ अपना जीवन जो बिताया है, खुशी खुशी जो बिताया, तो उन पलों का भी वह विस्तार से वर्णन वह करता है। अनुभवों का क्रमानुसार बाह्य सामग्रियों, क्रमानुसार यानी कि सभी घटनाओं का वह एक के बाद एक वर्णन वह करते जाता है। और बाह्य सामग्रियों तथा स्मृति के आधार पर लिपिबद्ध करता है। बाह्य सामग्रियों का अर्थ है, देखिए बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है, उन वस्तुओं का, उन चीजों का भी वह वर्णन करता है जो कि हमारे जीवन में महत्व रखते हैं, तो उनका क्रमानुसार यानी एक के बाद एक सभी घटनाओं का वह वर्णन करते जाता है। स्मृति के आधार पर लिपिबद्ध करता है। लिपिबद्ध करने का अर्थ है यहाँ पर लिखना। इन सभी बातों के साथ जो भी विशेषताएं हमें यहाँ पर पढ़ी है, उन सारी विशेषताओं को एक के बाद एक करके वह लिखते हुए जाता है, अपनी पुस्तक में वह लिखता है। इस तरह बीते हुए जीवन का सिंहावलोकन आत्मकथा का मूल तत्व होता है। देखिए, इस तरह बीते हुए जीवन का, अपने बीते हुए जीवन में उसने जितने भी अपना जीवन बिताया, जितने भी पल उसने बताए, तो जब वह अपने आत्मकथा में लिखता है तो उन सब का सिंहावलोकन करता है। सिंहावलोकन करने का अर्थ है यहाँ पर सिंह का अवलोकन करना। तो यहाँ जब अपने जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुए उनका सोच विचार करता है और उसकी अच्छाइयों के, उसके बुराइयों के बारे में और दुख के क्षणों के बारे में और सुख के क्षणों में सभी का विस्तार से वह वर्णन करता जाता है। सिंहावलोकन आत्मकथा का मूल तत्व होता है, यानी ये सारी विशेषताएं जो है आत्मकथा के मूल तत्व होते हैं। आत्मकथा में इन सभी विशेषताओं का होना बहुत ज्यादा
जरूरी है और हमें निष्पक्ष भाव से आत्मकथा लिखनी चाहिए। जो हम में जो भी बुराइयां हैं, जो भी अच्छाइयां, जो भी गुण दोष है, उनका समानता से बराबर सभी हमारे गुणों दोषों का हमें वर्णन करना चाहिए और हमारे जो भी जीवन में जो भी घटनाएं उनका विस्तार से वर्णन करना चाहिए, तभी जाकर आत्मकथा सफल हो सकती है। इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।